कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है पीटर से। पीटर एक म्यूजिक कंपोज़र है। फिलहाल वो घर बैठा स्नैक्स खाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड सारा मार्शल को टीवी पर देख रहा है। सारा के साथ उसकी 5 साल से रिलेशनशिप चल रही है। सारा भी कोई आम लड़की नहीं है। टेलीविज़न शो क्राइम सीन में वो बड़ी स्टार है। लाखों में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। पीटर आज सुबह खुशी में उठा है। तौलिए में ही वो घर में घूम रहा है। तभी अचानक से यहाँ सारा आ गई है। उसे देखकर पीटर का तौलिया गिर गया। पहले तो सारा पीटर को नग्न अवस्था में देखकर थोड़ी ऑकवर्ड होती है, पर तुरंत ही अपनी बात कहती है। वो कहती है, पीटर तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आजकल जब भी कोई रिलेशनशिप में ऐसी बातें कहता है तब समझ लेना चाहिए कि अगला आपसे ब्रेकअप करने जा रहा है। पीटर भी ये जान चुका है कि सारा की बातों का क्या मतलब है। वो सारा से कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बदल जाऊंगा, जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। वो इस नग्न अवस्था में भी सारा को गले से लगाता है। ऐसा लग रहा है सारा मान गई, पर वो तुरंत ही कहती है ये अब वर्कआउट नहीं करेगा। इस तरह सारा ने पीटर से ब्रेकअप कर लिया है। पीटर वो अपने दोस्त से मिला है। उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। वो पीटर की मुलाकात एक लड़की से कराता है। वो कहता है, तुम्हें स्नेह की नहीं संभोग की ज़रूरत है। सारा को छोड़ो, इस लड़की के साथ रात गुजारो, सारा को इजीली भूल जाओगे। पीटर भी उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है। वो बार बार उसे अपने यहाँ रात गुजारने की जिद करता है। लड़की भी रियलाइज़ करती है कि पीटर इस समय किस हालात से गुजर रहा है। इस तरह वो पीटर के घर रात गुजारने आ गई है। दोनों यहाँ रात भर संभोग करते हैं, पर इसके बाद भी पीटर बार बार सारा को याद कर रहा है। इस घर में सारा के साथ उसने 5 साल बिताए हैं। एक एक लम्हे उसे बार बार याद आ रहे हैं और उसे परेशान किए जा रहे हैं। पर पीटर को लग रहा है कि अगर वो अलग अलग लड़कियों से जिस्मानी संबंध बनाए तो शायद वो सारा को भी भुला पाएगा। इसके लिए वो हर रात अलग अलग लड़कियों को अपने बेडरूम में लाता है, उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है, पर इन सब में उसकी कोई फीलिंग नहीं होती। ये लड़कियां भी वेश्यावृत्ति का काम करती हैं, अच्छे घरों से हैं, पर पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब के तौर पर ये काम करती हैं। पीटर जब संभोग कर रहा होता है तब भी सारा को याद करके रोता है। वो इस बारे में अपने दोस्त ब्रायन से भी बताता है। ब्रायन उसे हवाई जाने की सलाह देता है। वो कहता है, हवाई एक खूबसूरत जगह है, वहाँ जाओगे तो तुम सारा से ओवरकम कर पाओगे। अब सारा को भुलाने के लिए पीटर निकल पड़ा है हवाई। यहाँ एक महंगे रिजॉर्ट में जाता है। यहाँ जब वो रिसेप्शनिस्ट रेचल से बात कर रहा है तभी उसके ऊपर एक और बिजली कड़की है। सारा चली आ रही है, पर वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड एल्डोस है। एल्डोस भी एक ब्रिटिश रॉक स्टार है। एल्डोस और सारा इसी रिजॉर्ट में गेस्ट हैं। सारा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीटर कहता है, हवाई एक खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ आ सकता हूँ। सारा एल्डोस के साथ चली जाती है। अपनी कहानी पीटर ने रेचल रिसेप्शनिस्ट को सुनाई है। रेचल को भी पीटर पर दया आ गई है। वो उसे एक एक्सपेंसिव सूट ऑफर करती है, पर शर्त यह है कि पीटर इस रूम को खुद ही साफ करेगा। पीटर यहाँ टीवी पर सारा के शो को देखता है, घर की सफाई करता है, सोफे पर लेटा रहता है और रोता रहता है। इधर सारा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रति क्रिया करने में व्यस्त है। अगली शाम जब पीटर रेस्टोरेंट में है तब यहाँ भी सारा एल्दोस के साथ है। सारा पीटर के पास आती है। वो इसकी सफाई मांगती है। पीटर कहता है कि उसे नहीं मालूम था कि सारा यहाँ है। सारा पीटर को ठरकी स्टॉकर कहती है और यहाँ से चली जाती है। इस तरह पीटर और सारा का आमना सामना होता रहता है। पीटर जब यहाँ योगा क्लास को ज्वाइन करता है तब भी सारा यहाँ मौजूद है। इन क्लासेस में इंडियन स्टाइल में नमस्ते किया जाता है, एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है। यहाँ सूर्य नमस्कार करना सिखाया जाता है। जब यहाँ शीर्षासन किया जा रहा है तब सारा तो बड़ी इजीली कर ले रही है, पर पीटर से हो नहीं पा रहा। अगले दिन यहाँ एक इवेंट है। सारा के बॉयफ्रेंड एल्दोस को स्टेज पर एक रॉक सॉन्ग गाने के लिए बुलाया गया है। एल्दोस यहाँ अश्लील गाना गाता है। इस गाने के बोल हैं इनसाइड ऑफ यू। इसमें वो सारा को रेफर करता है। ये सब देखकर पीटर उदास हुआ है। वो बीच पर पहुंचा है। यहाँ उसकी मुलाकात यहाँ के वेटर से हुई है। वो उसे सांत्वना देता है। इन सब में पीटर की मुलाकातें रेचल से होती रहती हैं। रेचल और पीटर बीच पर जाते हैं। रेचल बताती है, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली। उसके कहने पर मैं हवाई आ गई। यहाँ उसने मेरे साथ 2 साल तक मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे छोड़ दिया। रेचल की कहानी सुनकर पीटर को उससे हमदर्दी हुई है। रेचल का बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाता है। रेचल उसे मारने जाती है। पीटर उसे रोकता है। यहाँ लड़ाई का माहौल बन गया है, पर पीटर का दोस्त आकर इस लड़ाई को रोक लेता है। रेचल और पीटर अब साथ में तो हैं,
पीटर रेचल के करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर रेचल कहती है कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती। इस तरह वो इनकार कर देती है। इधर सारा के लिए बैड न्यूज़ है, उसका शो अब कैंसिल हो रहा है। यहाँ सारा के पास जो स्टारडम थी अब वो जा रही है, जबकि एल्दोस अपने रॉक ग्रुप के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रहा है। सारा और एल्दोस में इस बात पर लड़ाई होती है। सारा कहती है कि एल्दोस ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इस तरह दोनों की रिलेशनशिप अब सफ़र कर रही है। सारा जब अकेले में है तब पीटर जाकर उसे कंसोल करता है। सारा जब रिसेप्शन एरिया में है तब वो पीटर और रेचल को एक साथ जाते हुए देखती है। ये देखकर उसे ईर्ष्या होती है। रेचल और पीटर बीच पर जाते हैं। रेचल यहाँ से पीटर को जंप करने को कहती है। पीटर इससे हेजिटेट कर रहा है। रेचल एक ही बार में कूद गई है। पीटर जंप करने की कोशिश करता है पर अटक जाता है। रेचल उसे मोटिवेट कर रही है। इस तरह जैसे तैसे पीटर कूद पाया है। रेचल उसे किस करती है। इस तरह इन दोनों के बीच अब प्रेम संबंध शुरू हो गया है। दोनों अक्सर अपनी रातें एक साथ बिताते हैं। एक दिन जब पीटर बोटिंग कर रहा है तब यहाँ एल्दोस से उसकी मुलाकात हो जाती है। एल्दोस बातों बातों में बताता है, मैंने और सारा ने बहुत पहले से संभोग करना शुरू कर दिया था। तुम्हारा सारा से ब्रेकअप हुआ उसके भी 1 साल पहले से। यानी सारा जब पीटर के साथ थी तब भी 1 साल से उसे चीट कर रही थी। ये जानकर पीटर और भी हर्ट हुआ है। इस बारे में पीटर सारा को कन्फ्रंट करता है। सारा कहती है कि वो पीटर से इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रही थी, इसलिए उसने पीटर के साथ होते हुए भी एल्दोस से जिस्मानी संबंध बनाया। पीटर अब रेचल के साथ काफ़ी कनेक्टेड फील करता है। एक शाम ये चारों डिनर टेबल पर मिलते हैं, यहाँ एक दूसरे के बारे में जानते हैं। रात को पीटर रेचल के साथ हम बिस्तर हो रहा है। रेचल की आवाज़ें सारा वॉल के थ्रू सुनती है। इन्हें सुनकर वो भी एल्दोस के साथ संभोग को इनिशिएट करती है। इस तरह सारा और रेचल में कंपटीशन चल रहा है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तेज़ आवाज़ें निकालते हैं। एल्दोस इन सब को रियलाइज़ कर रहा है। वो ये समझ चुका है कि सारा पीटर को जलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। वो सारा को अपने पास से पुश करता है। एल्दोस यहाँ सारा से ब्रेकअप कर लेता है। अगले दिन पीटर की मुलाकात एल्दोस से हुई है। एल्दोस बताता है कि उसका सारा से ब्रेकअप हो गया है और अब वो इंग्लैंड जा रहा है। दोनों यहाँ एक दोस्त की तरह एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। पीटर सारा के रूम में गया है उसे कंसोल करने। सारा ये कन्फेस करती है कि वो पीटर से हमेशा से प्यार करती थी। वो बताती है कि पीटर को छोड़कर उसने गलती की। पीटर भी सारा की बात को तवज्जो देता है। दोनों यहाँ एक दूसरे के करीब आते हैं। सारा पीटर से फिजिकल लव चाहती है। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। पीटर इनिशिएट तो करता है पर अब उसके अंदर सारा के लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो कोशिश तो करता है पर कुछ कर नहीं पा रहा। सारा पीटर को एक्साइट करने के लिए मुख मैथुन करती है। पीटर यहाँ सारा को पुश करता है। वो कहता है, तुमने मेरे दिल के 1-2 नहीं मिलियंस टुकड़े किए हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। इस तरह पीटर ने अब सारा को रिजेक्ट कर दिया है और रेचल के पास पहुंचा है। वो उसके साथ पूरी तरह लॉयल रहना चाहता है। उसे कल रात को जो कुछ भी हुआ सब कुछ रेचल को बता दिया है। रेचल पीटर से कहती है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, कभी भी मुझे फ़ोन मत करना। पीटर उसे समझाने की कोशिश करता है पर रेचल नहीं मानती। लिहाजा थक हार कर पीटर वापस लॉस एंजलिस आ गया है। अब उसने ड्रैकुला पपेट शो में काम करना शुरू किया है। ये एक कॉमेडी रॉक ओपेरा है। इसका टाइटल है अ टेस्ट फॉर लव। पीटर ने रेचल को ओपनिंग शो के लिए इनविटेशन भेजा है। रेचल को रियलाइज़ हुआ है कि पीटर के साथ वो ज़्यादा सख्त हो गई थी। वो भी इस परफॉर्मेंस को देखने पहुंची है। शो के बाद दोनों बातें करते हैं। रेचल उससे पूछती है, तुमने मुझे एक भी फ़ोन नहीं किया। पीटर कहता है, तुम ही ने तो मना किया था और मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता था। रेचल कहती है कि अब वो वापस हवाई जा रही है। पीटर अपने घर आ गया है। रेचल जाते वक्त पीटर से फिर से मिलना चाहती है। उसके अपार्टमेंट में पहुंची है। पीटर इस समय नग्न अवस्था में है। इसे देखकर रेचल मुस्कुराती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हमेशा साथ में रहने का वादा करते हैं। एंड क्रेडिट्स में हमें सारा के बारे में दिखाया जाता है। उसे एक टीवी शो मिला है जिसमें वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि एनिमल्स के माइंड को रीड कर लेता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के